गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे हो रहा है वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनाना है PLAN। आपको जो भी मेजरमेंट नापे दे रखी है उसके बेस के ऊपर मैंने ये डायग्राम बना दिया है, रफ डायग्राम एक तरह का। अब इसको देख के हमें डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का यानी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचा है और उसको नाम दिया है PL। अब हमें क्या करना है, P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए मैंने कल ही बताया था, P पर पॉइंट रखो, पॉइंटेड नॉक आपके कंपास की यानी प्रकार की, और ऐसे हाफ सर्किल बना दो यानी आधा गोला बना दो। बन गया। अब अपना कंपास को यानी प्रकार को हिलाना नहीं है, और जितना आपने बनाया है उसी से एक इस पॉइंट पे ये पहला आर्क चढ़ता है, यहीं से चाप पड़ता है पहला, ये यहाँ से रखा फर्स्ट और सेकंड। सॉरी, देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि मैंने जितना खोला है उस हिसाब से बनाया है। तो इतना में फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क, ये हो गया फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क मेरा, क्योंकि मेरा हाथ पे रखने से थोड़ा मिट रहा है ये। अब जितना खुला हुआ है उसी से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी किससे, ये जो सर्कल है आधा सर्कल हाफ सर्कल, इस पे दोनों आर्क जहाँ कट रहे हैं इन पॉइंट से, यानी यहाँ पे पॉइंट रखिए आप कंपास की नोक, और यहाँ पे रखिए कंपास की नोक यानी प्रकार की नोक रखिए, और दोनों तरफ ऊपर से आर्क काट दो, चाप काट दो। अब जहाँ दोनों ये कटेंगे उस जगह आप मिला दो। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब हमें या तो इधर का कोई मेजरमेंट चाहिए थी, कोई नाप चाहिए थी, जिससे कि हम यहाँ से कितने सेंटीमीटर का वो काट सके, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा। 85 दे रखा, लेकिन अब यहाँ 85 कहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, पता ही नहीं है, तो हमने इसको भी यही छोड़ दिया है। इधर वाला देखें तो इधर हमें ये नहीं पता कि एंगल कितना दे रखा, ना तो एंगल दे रखा। अब हम यहाँ से कैसे बनाइए, 6.5 सेंटीमीटर बता रहा है, लेकिन 6.5 कहाँ देंगे, पहले कोई लाइन तो हो, या 6.5 हो तो इधर से कोई कट रहा हो, दो लाइन कटेंगी तभी तो बनेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको पता है कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, यानी इनका टोटल कितना होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के जो अंदर वाले एंगल हैं इनका सम होता है टोटल मिला के 360 डिग्री। कितना होता है, 360। तो देखिए अपन ये वाला एंगल कितना निकलता है, पहले इन तीनों को प्लस कर लें, 85, 90 और 110, 5, 9 और 9, 18, कैरी 1, 1 और 1, 2। आपने इन सबको प्लस कर लिया, कितना आ रहा है प्लस करने पर, 285 यानी 285 हो गया। अब आपने को इसको 360 में से यानी 360 में से माइनस कर दो 285 को, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 15, 15 में से 8 गया तो 9, 10, 7। ठीक है, 10 में से 5, 5, 360 में से आप निकाल रहे हो कितना, 285। तो 10 में से 5 यहाँ बचा 5, अब 5 में से 8 नहीं जाता, 1 आपने लिया, 15 होगा, 15 में से 8 9 माइनस करोगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने रह गए 7, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ कितना होना चाहिए 75 डिग्री का एंगल हो गया। आप देखो, आप 199 ये होता है 100, 200, और ये हो गया 80 और 80, 160, तो हो गया 360। ठीक है। अब आप देखिए अपने को कितना निकला 75, तो इसका मतलब है इधर वाला एंगल कितने का बनेगा 75 का। तो आप 75 का एंगल बनाने के लिए या तो आप करें 90 और 60 का बाइसेक्ट। देखो 90 और 60 कितने होते हैं, टोटल प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 0, 9 और 6, 15/2, तो कितना हो गया 75। तो अगर हम कंपास से बनाना चाहें तो हमें पहले एक 90 डिग्री का और 60 डिग्री यानी 90 और 60 का हाफ करना होगा। तो देखो
यहाँ एल पे पॉइंट रखा कंपास का और ये हाफ सर्किल बना दिया। अब यहाँ से फर्स्ट एंगल 60 का और दूसरा ये काट दिया। अब अपने को क्या चाहिए, पहले 90 का बनाना है, तो एक ऊपर और एक यहाँ से ऊपर, यानी एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से काट दिया तो ऊपर कट गया। जैसे इधर बनाया था ऐसे इधर बना दो, लेकिन अपने को 90 बनाना नहीं है, 90, तो अपन ने केवल डॉट डॉट कर दिया। अपने को बनाना है 75 का, तो क्या करेंगे, ये 60 ये 60 का है और ये 90 यानी 90 का है। तो आधा करने के लिए इन दोनों का हाफ, एक बार यहाँ से आर्क कटेगा और एक बार ये 90 जहाँ बना है ना सर्कल पर वहां से कटेगा। इन दोनों पॉइंट पे देखो, कंपास की नोक रख के देखो, एक बार इधर से और एक बार इधर से, दोनों आर्क कट गए। अब ये आपका हो गया 75 यानी 75 का एंगल हो गया। अब अपने पास में मिल गया। अब अपने को इसी लाइन, इस एंगल के ऊपर यानी इस कोण पे कितने डिग्री का, कितने लाइन सेंटीमीटर का आर्क काटना है, 6.5 का। तो अपने स्केल में अपने कंपास को खोल लीजिए 6.5 सेंटीमीटर तक। कितना खोलेंगे, 6.5 यानी 6.5 सेंटीमीटर। अब जैसे खोल लिया, अब मैं इसको खोल के एल पर उसकी नोक रखूं और ये काट दिया जैसे 6.5। क्लियर हो गया, ये हमारी हो गई 6.5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, अब ये कितने का बना, 75 डिग्री का। अब हमारे पास में ये पॉइंट बन गया ए, मिल गया। अब ए जब हमारे पास में बन गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप डी से बना दो, क्योंकि 105 डिग्री का जो है 105 का तो बन सकता है, लेकिन 110 का इजी नहीं है इसे कंपास से बनाना। तो आप अपना डी रखो, डी में बीच वाला पॉइंट यहाँ रखो, जैसे आपका डी यू रहे। ठीक, ये बीच की लाइन आपकी ऐसे हो डी की। ठीक है, अब डी पे आप नापो 110 डिग्री, तो आपका देखो ये 90 बनेगा, तो ये बनेगा 105 और ये बनेगा 110। तो आप डी पे देखो 110। अब आपने इस लाइन को बढ़ा दिया, आपको 85 का बनाना ही नहीं पड़ेगा, 85 का नहीं बनाना है, यानी ये आपने कितने डिग्री का बना दिया, 110 का डी से। अब जहां ये लाइन और ये लाइन दोनों कटी, वहां आपने नाम दे दिया एन। तो ये आपका बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज PLAN प्लान हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है एक पैरेललोग्राम। क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा, HEAR यानी समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो आपको पता है कि इसके अंदर आमने सामने की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है आमने सामने की भुजा, और अपोजिट एंगल भी, कोण भी समान होते हैं। तो जैसे इसका रफ डायग्राम बना लिया मैंने ये, ठीक है, और नाम दे दिया HEAR। और अब इसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं। HE = 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। EA = हो गई है 6 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। अब है एंगल R = 85 डिग्री, ये है 85 डिग्री। तो इसमें से आपको पता चल रहा है कि ये 85 है, तो सामने वाला भी इसका क्या होगा, दोनों मिला के कितने होते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले अपन लाइन खींच लेते हैं, यानी एक दो कोण ये निकाल लो, एक साइड पे बनने वाले दो एंगल, जैसे आपको पता है कि ये दो पैरेलल यानी समांतर लाइनें होती है और इसके काटने वाला एंगल ये लाइन है। तो अगर ये 85 है तो ये 180 में से माइनस कर दो इसको, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 85 माइनस करो, कितना बचेगा, 95 डिग्री। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची और नाम दे दिया HE। अब आपको बनाना
है 95 डिग्री का एंगल, तो 95 डिग्री का एंगल आप डी से बना दीजिए। किससे बना देंगे? डी से। आपका डी देखो यू होगा, ये बीच की लाइन होगी आपके डी की। अब इस पे 90 डिग्री का एंगल है, तो 95 का थोड़ा सा इधर चलेगा और ये बन गया आपका 90 डिग्री का, 95 डिग्री का एंगल कोण बन गया। अब आपको पता है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो ये 6 है तो इधर वाली भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। तो यहाँ से अपने कंपास को खोला 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर खोल लिया। अब स्केल पे रख के एक कोना 1 पे रखो, उस पे 0 पे, और फिर बाकी रखो 6 पर और खोल लो और आर्क चला दो जहाँ पे भी कर रहा हो। तो ये अपना कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब जो ये पॉइंट मिला ये अपना हो गया आर। अब अपने को जरूरत ही नहीं है इस 85 की, क्योंकि इस 85 से बनना ही नहीं था अपने को, तो ये वाला एंगल निकालना था। ये अपन ने निकाल लिया, ये अपने बनाया 95 का। अब आपको पता है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो जब ये 5 है तो ऊपर वाली भी 5 होगी। तो अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलो, ये खोल दिया 5 सेंटीमीटर, और जहां ये पॉइंट कटा था ना आर का, वहां से 5 सेंटीमीटर वहां नॉक रख के और आप आर्क चला दो, यानी आपने क्या चला दिया? पेंसिल चला दी। अब ये 6 सेंटीमीटर है, तो अब अपने कंपास को खोलो 6 सेंटीमीटर और ई से 6 सेंटीमीटर का चाप एंगल बना लो। अब ये देखो आप मिला दो, ये इसको नाम दे दो आप ए, ये मिलाया इससे और ये मिलाया इससे, हो गया। ये आपका बन गया पैरेललोग्राम, बन जाएगा आपका HEAR। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन नंबर 4। इसका रफ डायग्राम देखो। ये बोल रहा है एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल यानी आयत। क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कौन सा? OKAY, ओके। कौन सा रेक्टेंगल बनेगा? OKAY, ओके, यानी आयत। क्या बनेगा? आयत। तो आपको पता है आयत यानी रेक्टेंगल का सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के यानी 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, अब इसमें नाम एक रफ डायग्राम बना लिया पहले। अब अपन ने नाम दे दिया OKAY और OK इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, KA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि इसमें सारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो इधर भी 90 बना दो, इधर भी 90 बना दो। तो सबसे पहले 7 नीचे बना देती हूँ थोड़ा, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, नाम दे दो OK। अब आपको बनाना आयत यानी रेक्टेंगल, तो इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे आपने बनाया इधर 90 का, तो देखो इधर भी बन जाएगा। ये हाफ सर्किल बनाया, ये पहला आर्क काटा और ये दूसरा आर्क काटा, इससे एक ऊपर काटा और इस वाले से एक इधर काटा, हो गया ये आपका 90 डिग्री का। तो मैंने ये लाइन खींच दी आपकी सीधी, ठीक है। ऐसे ही आप इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये बना दिया फर्स्ट आर्क, इस पे सेकंड आर्क, फर्स्ट आर्क से ऊपर भी और इससे भी ऊपर। तो ये हो गया आपका सेकंड, ये बन गया दूसरा 90 डिग्री का एंगल। अब ये तो बन गया। अब आपको पता है कितना बता रहा है, KA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को खोलो 5 सेंटीमीटर स्केल पे रख के नाप के और आर्क चला दो। जैसे मेरा मान लो यहाँ कटा, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड भी बराबर होती है, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और सारे एंगल 90 डिग्री के। तो अपन ने 2 बना दिए। अब इधर 5 चलाया तो इधर भी उसी नाप से चला दो, 5 चला दिया। अब अपने को पॉइंट मिल गया, ये तो Y और ये मिल गया A।
अब y को a से मिला दो, तो ये आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत बन गया आपका ओ के ए वाई। सो हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।